बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। रुनीवा फैशन ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो कल रात को ये मुझे इंस्टा पर ऑर्डर आया है और मैं जा रही हूँ उसी के लिए कपड़ा लेने। और ये वो ड्रेस है जिसका मैं कपड़ा ख़रीदने जा रही हूँ। ये फ़्रॉक है बट उन्होंने बोला कि मैं इसका कुर्ती ट्राउज़र बनाऊँ, तो बस उसी के लिए हम कपड़ा लेने जाएंगे और जो भी इसमें सीक्वेंस वगैरह है वो लगेगी। सो यहाँ पर मैं आ गई हूँ शॉप पर और यहाँ मैंने फिर वो कपड़ा देखना शुरू किया जो हम लेंगे। और यहाँ पर देखिए एक न्यू कपड़ा आया है, ये कुछ इस तरह का है। इसमें शाइन बहुत ज़्यादा है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फ़िलहाल तो ये मैं जर्मन सिल्क फैब्रिक ले रही हूँ। तो यही हमें लेना है 4.5 मीटर अपनी कुर्ती और ट्राउज़र के लिए। तो यहाँ पर मैंने ये कपड़ा देखा बट यहाँ पर इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं थी। फिर मैं दूसरी शॉप से कपड़ा लेकर के आई और फिर उसी शॉप पर दोबारा से लौट कर के आ गई क्योंकि मुझे ये वाला कपड़ा भी लेना था। तो जो मेरी भतीजी है मैंने उसके लिए फ़ैब्रिक ली। तो ये वाला फ़ैब्रिक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि इसमें शाइन बहुत ज़्यादा है। अगर इसका हम कोई भी गाउन वगैरह या फ़्रॉक बनाएं तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो ये मैंने उसके लिए 1 मीटर ले लिया। महंगा ये काफ़ी ज़्यादा था, 180 रुपये मीटर फ़ैब्रिक था। तो जो मेरी भतीजी है वो 1 साल की है तो उसके लिए मैंने 1 मीटर लिया क्योंकि हम इसका प्लाज़ो और कोट बनाएंगे। जो ब्लेज़र कोट होते हैं हम वो और प्लाज़ो बनाएंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1 मीटर लिया है। 1 मीटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि इसमें अर्ज़ माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा है, तो इसीलिए हमने 1 मीटर लिया है। अगर आप पे कोई भी ऐसा ड्रेस बनाना चाहते हो बेबीज़ के लिए तो आपने देखना है कि कितने ईयर की है वो, उसके अकॉर्डिंग ही कपड़ा लेना है। तो यहाँ पर मैंने 1 मीटर लिया है। अच्छा, पहले क्या होता था कि मैं केवल यूट्यूब की ही वीडियो बनाया करती थी, तो उसके लिए मैं कपड़ा जो भी हम ले जाते थे तो उसकी वीडियो बनती थी। मैं कोई भी ऐसे सिलाई नहीं करती हूँ, सिलाई पर कोई भी कपड़ा नहीं लेती हूँ, बस घर के हम बनाते थे। हम 3 बहनें हैं और मेरी मम्मा हैं, तो उनके लिए ही हम बनाते थे। और भी जो खाला वगैरह होती हैं, फूफो वगैरह, तो बस उनके ही कपड़े मैं डिज़ाइन कर वीडियो बनाती थी। बट मैं कपड़े बनाती थी जो अपने घर के लिए हम बनाते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा सिंपल से कपड़े पहनती हूँ। हम तीनों बहनें ही बहुत ज़्यादा सिंपल से कपड़े पहनती हैं। बट जो डिज़ाइन करते थे और उन्हें हम वेयर कर दिखाते थे यूट्यूब पर, तो बस वो ऐसे ही रह जाते थे और उसके बाद हम इधर उधर वो कपड़े दे दिया करते थे जो ज़रूरतमंद होते हैं उनको। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे ये है कि फ़ालतू कपड़े मैं नहीं सिल रही हूँ। जो भी ऑर्डर आता है बस उनका ही मैं यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड करती हूँ और उससे हमें अर्निंग वहाँ से भी हो जाती है माशाल्लाह, और यूट्यूब पर वीडियो भी डल जाती है, तो अलग अलग फैब्रिक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर दूसरी शॉप पर और यहाँ मुझे सीक्वेंस और मिरर वगैरह लेने थे। तो ये सामान आजकल इतना ज़्यादा महंगा हो गया है, सोने जैसे भाव हैं इनके। और तोल कर हमें ये मिलता है जो भी हम लेते हैं माल। तो मैंने सीक्वेंस ली थी यहाँ पर 4 नंबर और 3 नंबर की, उसमें सीक्वेंस लगी हुई है तो मैंने वही ले ली। और ये मीडियम साइज़ के हमने मिरर लिए थे, तो ये पूरा पैकेट मैंने ले लिया है 80 रुपये की। ये इतनी सीक्वेंस मुझे मिली हैं और बाकी की जो 4 नंबर वाली सीक्वेंस है वो हमने कम ली है, यहाँ पर देख सकते हो। और उसके बाद मैं मिरर यहाँ ढूंढवाने लगी क्योंकि नहीं मिल पाते हैं जो हम सोचते हैं। तो अंकल ने यहाँ पर हमें मिरर ढूंढ कर दिए मीडियम साइज़ के। और बस इतनी ही चीज़ें हमें लेनी थी क्योंकि इसमें इतनी ही चीज़ें लग रही हैं। और ऑर्गेन्जा फैब्रिक हमारे पास पहले से ही रखा हुआ है, जो मैं एक बार गई थी तो इकट्ठा लेकर के आ गई थी, तो बस वही फैब्रिक हमारे पास ऑर्गेन्जा रखा है। और बाकी का मैंने ये सीक्वेंस और मिरर और जो भी हमें कपड़ा चाहिए था वो मैं ले आई। यहाँ पर हमने पैसे दिए इनको और जो भी वापस करने थे वो वापस कर दिए। अच्छा, अब हम चलेंगे सीधा घर। और फिर जो वापस किए हुए पैसे थे वो मैंने अपनी मामा को दिए। तो मैं अपने मामा और अपने मामा के लड़के के साथ ही यहाँ पर आई हूँ। और उसके बाद सारी शॉपिंग हो चुकी है। तो जो मेरा भाई है वो यहाँ पर देखिए एक साइड में खड़ा हो गया है। अभी हमने सारी शॉपिंग कर ली है और अब हम चलेंगे सीधा घर। तो हम हो लिए घर के लिए रवाना। और घर आकर के मैं आपको दिखा रही हूँ क्या क्या चीज़ मैंने ख़रीदी है। सबसे पहले तो ये सीक्वेंस और मिरर वगैरह जो मैं आपको पहले से ही दिखा चुकी हूँ। उसके बाद ये वाला फैब्रिक और ऑर्गेन्जा जो हमारे पास पहले से ही रखा था, आपको दिखाने के लिए मैंने पॉलीथीन में रख लिया है। और उसके बाद अब हम इसकी कटिंग करना शुरू करेंगे।
तो ये जो मिरर हैं बस मैंने थोड़ी ही क्वांटिटी में लिए हैं, ज़्यादा अपने नहीं लेने हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा लग ही नहीं रहे हैं, तो बस उतना ही लेना है। फिर हम यूज़ कम ही कर पाते हैं उस चीज़ को जो हम लेकर के आते हैं, कोई भी मिरर वगैरह, क्योंकि अब डिज़ाइन अलग-अलग हो गई हैं तो अलग-अलग तरीके का उसमें जो है सीक्वेंस वगैरह, ये स्टोन अलग-अलग तरीके के लगे होते हैं। फ़िलहाल तो यहाँ पर मैंने पूरा फैब्रिक ले लिया और इससे हम अपनी कुर्ती को कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर साथ-साथ मेरा यूट्यूब चैनल जो होता है उसका भी हम वीडियो यहाँ पर बना रही हूँ मैं, अपनी यूट्यूब वीडियो। तो अभी यूट्यूब वीडियो भी चल रही है, यहाँ पर शूट हो रही है और ब्लॉग भी मैं इसी में शेयर कर देती हूँ आपके साथ। तो यहाँ मैं तय करने लगी हूँ अपनी कुर्ती के लिए, और ये जो वीडियो है मैं और मेरी बहन हम दोनों मिलकर बनाते हैं। वो कैमरामैन बनती है और मैं यहाँ पर जो भी कटिंग वगैरह है वो कर लेती हूँ। तो फिर हमने यहाँ पर कुर्ती को कटिंग कर लिया और यह एल साइज़ की कुर्ती थी और उसके बाद यहाँ पर हमने इसको कटिंग कर लिया। यहाँ देखिए, जब वाइट कलर का आप कोई भी फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं और वाइट कलर की ही आपके पास टेबल है तो उस पर हाथ इतने ज़्यादा गंदे नज़र आते हैं, इतने ज़्यादा काले ब्लैक नज़र आते हैं। बट यहाँ पर देखें कलर चेंज हो गया है, तो ये चीज़ें बहुत परेशान करती हैं। फ़िलहाल हम कुर्ती को कटिंग कर लेते हैं। अच्छा, तो अभी हमने कुर्ती को कटिंग कर लिया, उसके बाद ऑर्गेन्जा है तो ऑर्गेन्जा पर हम बिल्कुल लो कर प्रेस, ऐसे जो इसमें बल्ब होता है वो बिल्कुल बुझ जाए उसके बाद ही हम यहाँ पर प्रेस करेंगे। अगर ये ज़रा भी तेज़ हो गई प्रेस तो आपका फैब्रिक जल जाएगा, तुरंत प्रेस पकड़ लेती है कपड़े को। तो ये नेट फैब्रिक की तरह होता है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा नाजुक, तो इसके बहुत नखरे होते हैं जो आपको उठाने पड़ेंगे अगर आप इसका ड्रेस बनाओगे तो मैं बहुत ज़्यादा आराम से यहाँ प्रेस कर रही हूँ और ऑर्गेन्जा रखकर हमने यहाँ कुर्ती को कटिंग कर लिया है और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा नेक हम बनाएंगे। अगर आप इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग सीखना चाहते हो फुल तरीके से तो आप हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक डिज़ाइन बाय नाज पर जाकर सीख सकते हो। और प्लीज़ वीडियो लाइक कर दे और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, मुझे काफ़ी ज़्यादा हौसला मिलता है। और अब हमने यहाँ पर अपनी कुर्ती को रेडी कर लिया, तो पूरा 1 दिन लगा मुझे इसको सिलने में। केवल हमने अपनी कुर्ती और दुपट्टा जो भी है उसको तैयार करने में, जो भी फ़ोल्ड वगैरह करते हैं, तो 1 दिन में हमने वो फ़ोल्ड किया। अच्छा, उसके बाद दूसरे दिन को मैं इसको पूरा प्रेस कर चिपकाने लगी हूँ ये सीक्वेंस वगैरह। और मिरर मैं अच्छा वाला ही यूज़ करती हूँ क्योंकि हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है, जो आप अपने लिए पसंद करें वही आप दूसरे बंदे के लिए पसंद करें। तो बस मेरा यही है कि जो चीज़ आपको पसंद आए तो ज़ाहिर सी बात है वो दूसरे बंदे को भी अच्छी ही चीज़ पसंद आएगी। तो मैं कोई भी ऑर्डर लेती हूँ तो चाहे पैसा उसमें ज़्यादा लग जाए, चाहे मुझे इतनी बचत ना हो उसमें, बट मैं अच्छी ही चीज़ें यहाँ पर लेती हूँ। अच्छी क्वालिटी में हम कपड़ा लेते हैं क्योंकि दूसरा बंदा पैसा इतना ख़र्च करता है तो ज़ाहिर सी बात है उसे अच्छा ही कपड़ा पसंद आएगा। इतना हमसे भरोसा कर हमसे डिज़ाइन करवाते हैं अपना ड्रेस, पैसे भी ख़र्च करते हैं और अंदर ही अंदर खुश भी होते हैं कि हमने कोई ड्रेस ऐसा ऑर्डर किया है जो हमारे लिए आता होगा, तो उनका विश्वास ना तोड़ें। अच्छा, यहाँ पर भूख लग गई तो मैंने गोलगप्पे खा लिए। गोलगप्पे की मैं बड़ी ही कोई शौकीन हूँ और गोलगप्पे, मोमोज़ वगैरह तो ये चीज़ें मैं खाती हूँ। अच्छा, यहाँ पर शाम हो गई है, अब दूसरा दिन है तो मैं दुपट्टा चिपकाते यहाँ शाम हो गई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ फ़ाइनल लुक। तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत तरीके से हमने इस कुर्ती को बना लिया है और इसका दुपट्टा भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना है और सिंपल सा हमने ट्राउज़र बैक साइड की तरफ भी हमने ये चिपका लिया था। हालांकि उन्होंने बोला नहीं था कि ऐसा कुछ चिपकाएं बैक साइड की तरफ, बट मैंने पूछा तो उन्होंने हाँ कर दिया, फिर मैंने इसको चिपका दिया। मैं एक एक चीज़ पूछ कर ही बनाती हूँ कि अब तक कस्टमर को क्या पसंद है, जो आपको पसंद है वो उनको पसंद ना हो, कुछ ऐसा रहता है। तो सारी चीज़ें मैंने उनसे पूछ करके बनाई थी। अच्छा, ये हमारा सुंदर सा दुपट्टा है और अगर कोई वाइट कलर का कपड़ा ऐसा ऑर्डर आ जाए तो मुझे बहुत ज़्यादा चिंता होती है, बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हो जाती हूँ मैं, क्योंकि उसमें कोई दाग ना लग जाए। एक ज़रा सा भी दाग लग जाए तो मैं तुरंत उसे धोने चली जाती हूँ। तो बस ऐसे ही फ़िक्र रहती है जब तक वो बन ना जाए, और 2-3 दिन तो लगते ही हैं। कोई अच्छी ड्रेस आप तैयार करो और फिनिशिंग की उसमें गौर करते रहें
तो जाहिर सी बात है 2-3 दिन लग जाते हैं और जो भी दाग लगते हैं उनको मैं तुरंत धोती रहती हूँ। तो आप ऐसा मान लीजिए जो भी मैं ड्रेस तैयार करती हूँ उसको धोती ही धोती हूँ, बचा कर हटा कर बनाएं। फिर भी जो बच्चे होते हैं घर पर तो उनके हाथ लग ही जाते हैं। अब यहाँ पर मैं इसको तय करने लगी हूँ क्योंकि पैकिंग जल्द से जल्द मैं पैकिंग कर देती हूँ जैसे ही वीडियो शूट हो जाता है और जैसे ही ये रेडी हो जाता है तो मैं सोचती हूँ बस अब ये जिसकी अमानत है उसके पास पहुँच जानी चाहिए। तो तय कर हम इसकी पैकिंग वगैरह करेंगे और पैकिंग करने के बाद मैं अपने पापा को दे दूँगी। फिर वो पोस्ट ऑफिस इसको छोड़ कर के आएंगे और इंशाल्लाह उनके पास ये पहुंच जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं रिव्यू भी दिखाऊंगी। अगर आपने हमें इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है रुनीवा फैशन पर तो आप जा कर के फॉलो कर लें। अच्छा, मैंने यहाँ पर तय कर लिया है और तय करने के बाद अब हम इसको पॉलीथीन में डाल देंगे और जैसे भी एड्रेस वगैरह होता है उसको हम लिख कर के और दे देंगे। तो यही प्रोसेस होता है। इंशाल्लाह कोई नेक्स्ट वीडियो क्या बोल रही हूँ मैं, कोई नेक्स्ट अगर ऑर्डर आया तो इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर से शेयर करेंगे। अब मैं मिलती हूँ आपसे किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर।